हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राहुल IAS ऑफिसर 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा नवंबर 2020 करंट अफेयर्स फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021, जिसमें सिर्फ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। उसके साथ मैंने एक रिलेटिव फिगर भी ऐड किया हुआ है। हर एक पॉइंट में मैंने एक नई फिगर मैंने ऐड किया है, जिससे आपको मेमोराइज करने में काफ़ी इजी होगा, रिकॉल करने में काफ़ी इजी होगा आपको एट लास्ट एग्जाम के, और रिवीजन करने में भी काफ़ी इजी होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। क्लियर। और बहुत ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, जितनी मैंने टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपको बहुत और अदर रिसोर्सेस आपके पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना भी हो सकते थे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, क्योंकि आपके 8 से 10 क्वेश्चन आने करंट अफेयर्स में, और उसके लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्लियर। जितना मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ पढ़ लीजिए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं आपके नवंबर 2020 करंट अफेयर्स। वो 1 नवंबर से 30 नवंबर तक मंथली करंट अफेयर्स आपके अपलोड करता हूँ। क्लियर। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे कवर किया आपका जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन का बेसिक एम क्या है? बेसिक एम इनका टू प्रोवाइड पाइप ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाय द 2024 तक। सभी जो आपके ग्रामीण इलाके वहाँ पे पर्टिकुलर हाउस होल्ड तक ड्रिंकिंग वाटर पाइप ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना है। The mission aim to provide 55 liter of the water per person per day to every household by the 2024। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कौन सा पाइप आपका पाइप ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराना है, जिसमें आपका मिनिमम आपका 55 लीटर ऑफ द वाटर होना चाहिए पर डे बेसिस पे। यूजुअली द फंडिंग पैटर्न ऑफ दिस स्कीम इज एन रेशियो ऑफ 60-40 बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर और स्टेट के बीच में जो आपकी फंडिंग पैटर्न रहेगा आपका 60:40 का रहेगा। क्लियर। तो ये आप लोग पॉइंट याद करके रख सकते हैं। बेसिकली क्या आप लोग अभी देख रहे होंगे, कोविड एक आपको पेंडिंग में क्या हुआ है कि बहुत सारे वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में, जिनको एम्प्लॉयमेंट की काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही है, वो थोड़ा बहुत ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड भी करा सकते हैं जल जीवन मिशन के थ्रू। क्लियर। और इसमें इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट किस तरीके से, अगर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पे नेशनल लेवल का जो भी अरेंजमेंट होगा वो आपका नेशनल जल जीवन मिशन एट द सेंट्रल लेवल पे देखेंगे। स्टेट वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिशन ये आपका स्टेट लेवल पे देखेंगे, इसको मैनेज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिशन ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेंटेन करेंगे चीज़ों को। और विलेज वाटर सैनिटेशन एंड कमिटी ये आपका विलेज लेवल पे। क्लियर। तो आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपको ये वाला फर्स्ट पॉइंट, जिसको आपको याद करके रखना है। क्लियर। सेकंड देखते हैं यहाँ पे। सेकंड, द 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट। 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, और the 15th फाइनेंस कमीशन headed by the NK Singh is to submit his report to the President of India। NK Singh ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने यहाँ पे एक पॉइंट भी ऐड किया है। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन इज अ गवर्नमेंटल बॉडी दैट डिसाइड द शेयर ऑफ रेवेन्यू एंड द टैक्सेस एंड देयर स्प्लिट अमंग द सेंटर एंड द स्टेट। करता क्या है ये? इस शेयर ये डिसाइड करता है कि कितना कितना शेयर रहेगा आपका रेवेन्यू एंड टैक्सेस में, और स्प्लिट किस तरीके से होगा, इनका बंटवारा किस तरीके होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। फाइनेंस कमीशन के बारे में मैंने स्ट्रेटेजी जीके में भी काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर। तो आप ये पॉइंट याद रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इसके साथ की हाइलाइट्स में देख सकते हैं आप लोग। द कमीशन हैज रिकमेंडेड एट द स्टेट सेल गेट 41% ऑफ द सेंट्रल टैक्सेस रेवेन्यू। किसको कितना प्रोवाइड होगा? आपको 41% होगा इस तरीके से। और अर्लियर 14th ऑफ फाइनेंस कमीशन में देख सकते थे लास्ट टाइम को 14th में कितना मिला था? 42%। परसेंटेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपका परसेंटेज इंपॉर्टेंट हो सकता है। कमीशन हैज रिकमेंडेड द स्टेट सेल गेट 41%। सेकंड पॉइंट, द कमीशन हैव रिकमेंड टू द स्टेट, कमीशन ने रिकमेंड किया स्टेट को टू कीप असाइड एटलीस्ट 8% ऑफ देयर बजट फॉर द बिल्डिंग हेल्थ केयर कैपेसिटीज। आपको 8% रिकमेंडेशन है, आपको अब इनके ऊपर है, आपको इसके फॉलो करना है, अदरवाइज नहीं करना। 8% ऑफ देयर बजट फॉर द बिल्डिंग हेल्थ केयर कैपेसिटीज पर खर्च करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, G20 समिट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है ये स्ट्रेटेजी की। मैंने सारे बताया इसके बारे में, काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, और प्रॉपर मैंने जो भी मेंबर है और उनके बारे में भी एक्सप्लेन किया है। लास्ट जो भी G20 समिट हुई है एक ओवरव्यू दिया है इसमें से इंपॉर्टेंट, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्लियर। द G20 समिट ऑफ द 2020 वाज हेल्ड बाय द सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने इसको हेल्ड किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। द मेन फोकस ऑफ द समिट वाज अ रेजिलेंट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस। सभी की इंपॉर्टेंट अभी इसी पे है, फोकस सभी का इसी पे है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इंक्लूड द सस्टेनेबल रिकवरी फ्रॉम द कोविड-19 क्राइसिस।
The theme of the 15th G20 summit is realizing the opportunities for all the 21st of century. क्लियर? तो ये थीम भी इंपॉर्टेंट है इसकी, इसको भी याद रखिए। सब्सिक्वेंट G20 समिट्स के अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो आपकी जो नेक्स्ट समिट होगी वो हेल्ड इन द इटली 2021 की। इंडिया के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि आपकी जो G20 समिट होगा आपकी नेक्स्ट जो इंडिया जो होस्ट करेगा वो 2023 में होस्ट करेगा। क्लियर? तो इंडिया 2023 में होस्ट करेगा इसके G20 समिट को। इंडिया टू बिल्ड शहतूत डैम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इंडिया टू बिल्ड अ शहतूत डैम इन अफगानिस्तान। शहतूत डैम याद रखिए प्रॉपर। शहतूत डैम इज टू बी कंडक्टेड इन द काबुल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काबुल रिवर बेसिन पे बनाया जाएगा आपका ये, वन ऑफ द 5 रिवर बेसिन ऑफ द अफगानिस्तान। और इसके बेनिफिशियल क्या रहेंगे अफगानिस्तान के लिए? द डैम विल प्रोवाइड इरिगेशन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द काबुल प्रोविंस ऑफ द कंट्री। तो उनको बहुत सारा इरिगेशन से रिलेटेड और ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो इनकी प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाएगी यहाँ पे। और जो काबुल प्रोविंस में ये जो पर्सन है उनको काफी बेनिफिशियल रहेगा चीजें। क्लियर? तो इंडिया टू बिल्ड शहतूत डैम इन अफगानिस्तान और इन काबुल बेसिन, रिवर बेसिन, याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ट्रांस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स, ये आप इसका लोगो है, ट्रांस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स। और ये प्रॉपर एक आपकी रैंकिंग प्रोवाइड कराता है। रैंकिंग इज प्रिपेयर्ड बाय द ट्रेस इंटरनेशनल, इट इज वर्ल्ड लीडिंग एंटी ब्राइवरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या है ये? आपकी वर्ल्ड लीडिंग एंटी ब्राइवरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो प्रॉपरली आपको एक रैंकिंग देती है। द ट्रांस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स 2020 मेजर ब्राइवरी इन द 94th जुरिडिक्शंस, 194 कंट्री में इसने इसका प्रॉपर रैंकिंग प्रोवाइड की है। और इंडिया रैंक 77 विद द स्कोर ऑफ 45 इन द ग्लोबल लिस्ट। किस बेस पे आपकी लिस्ट बनके प्रॉपर तैयार होती है? फर्स्ट देखिए यहाँ पे बिजनेस इंटरेक्शंस विद द गवर्नमेंट, बिजनेस का किस तरीके से इंटरेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, एंटी ब्राइवरी डिटेक्शंस एंड इन्फोर्समेंट किस तरीके से है, आपके प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट एंड द सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी कितनी है, सिविल सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी और गवर्नमेंट के साथ में, ये भी देखता है। कैपिटल फॉर द सिविल सोसाइटी ओवरसाइट एंड द इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द मीडिया, किस तरीके रोल ऑफ द मीडिया, कैपेसिटी ऑफ द सिविल सोसाइटी ओवरसाइट। ये 4 पैरामीटर्स है जिनके बेस पे अपना ट्रांस ब्राइवरी रिस्क मैट्रिक्स आप रैंक प्रोवाइड कराता है। तो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ आपका एक ही है, इंडिया रैंक 77 विद द स्कोर ऑफ 45 इन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ द ट्रेस ब्राइवरी रिस्क सिस्टम, ब्राइवरी सिस्टम। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, जो बिडेन विन द यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन। जोसेफ, आपको पता होगा आपको, जोसेफ रोनेट विन Biden Jr. has defeated Donald Trump to become the 46th US president. इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिए। और इसके रिस्पेक्ट में आप ये भी याद रख सकते हैं कि कैलिफोर्निया सेनेटर कमला हैरिस बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड इंडियन अमेरिकन वुमेन टू सर्व एज द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट कौन रहेंगी आपकी? कमला हैरिस। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो ही सकता है आपके लिए, पूछ सकते हैं आपसे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट कौन होगा, कौन है आपका? कमला हैरिस। ये आपके ब्लैक इंडियन अमेरिकन वुमेन है टू सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट। चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RRA। रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट ये साइन किया गया है जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आप लोग जैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो आपका ये एग्रीमेंट है बेसिकली ओवरकम करने के लिए जो चाइना का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है आपका, ये आपका साउथ एशिया साइड में और इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ एशिया रीजन में काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है यहाँ पे चाइना का। इस इन्फ्लुएंस को ओवरकम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया है। ठीक है, एक ही आपका मिलिट्री का एग्रीमेंट है। और ये जापान एंड ऑस्ट्रेलिया साइंड अ लैंडमार्क डिफेंस डील ऑन द अटेम्प्ट टू काउंटर चाइनाज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन द साउथ चाइना एंड द इंडो पैसिफिक रीजन। तो आपके साउथ चाइना वाला ये वाला रीजन है और इंडो पैसिफिक वाला रीजन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है चाइना के, जिसको ओवरकम करने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया ने अपना एक डिफेंस डील साइन किया। डिफेंस डील के आपकी रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट। दिस रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट RRA वाज बीइंग वर्कड अपॉन द दीज टू कंट्रीज फॉर द पास्ट 6 ईयर। जो आपके पास्ट 6 ईयर से इनके लिए वर्क कर रहा है। द पैक्ट प्रोवाइड द लीगल फ्रेमवर्क फॉर द ऑस्ट्रेलियन फोर्सेस इन जापान एंड जापान फोर्सेस इन द ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? इस पैक्ट में क्या प्रोवाइड करेगा?
एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा कि आपके ऑस्ट्रेलिया जो फोर्सेस है वो जापान में जाकर वर्क कर सकती है और जापानीज फोर्सेस क्या है ऑस्ट्रेलिया में जाकर वर्क कर सकती है। इस तरीके से प्रॉपर एक रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट साइन किया गया इन दोनों के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आईपीएल 2020, इंडियन प्रीमियर लीग 2020। मुंबई इंडियंस, अब जैसे आपको पता होगा कि मुंबई इंडियंस won the IPL 2020 ट्रॉफी फॉर द फिफ्थ टाइम इन द IPL 2020 की ट्रॉफी के साथ मुंबई 5 टाइम विनर्स हो गई आपकी, 5 बार जीत चुकी है मुंबई इंडियंस IPL। द टीम हैज सो फॉर विन द टाइटल इन 2013, 2015, 2017, 2019 एंड 2020। 5 बार आपकी विनर रह चुकी है IPL। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए आप लोग, ठीक है। रोहित शर्मा द कैप्टन ऑफ द टीम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 5 टाइम्स विनर रह चुकी है आपकी मुंबई इंडियंस। पूछ सकते हैं आपसे नंबर्स के टर्म्स में, पूछ सकते हैं 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 3 टाइम्स, इस तरीके से पूछ सकते हैं। क्लियर। तो मैक्सिमम रन किसने बनाए, KL राहुल, ये इनके 670 रन से इनके KL राहुल के मैक्सिमम रन बनाए ने। मैक्सिमम विकेट लिए हैं आपके कारगिसो रखाड़ा ने, कारगिसो रवाड़ा भी है, इन्होंने 30 विकेट लिए हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं आपके जोफा आर्चर और मैन ऑफ द मैच मिला है टेनेंट बाउल्ट को 30/3। और ये आपका मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच है। क्लियर, फाइनल का इस पे याद रखिए। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर आपके जोफ्रा आर्चर। क्लियर, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, अगर क्वेश्चन बने तो इनके बेस पे बन सकते हैं आपके क्वेश्चन, अदरवाइज आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था आपका। क्लियर, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये आपके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर को मिला है। ये आपके यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनका नाम है रमेश पोखरियाल, और इनको मिला है आपका वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन इन द लंदन जो प्रोवाइड करती है इस तरीके से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर की फील्ड में, या फिर आपके इस तरीके फील्ड में ये प्रोवाइड करते हैं। द वातायन इंटरनेशनल अवार्ड आर प्रेजेंटेड बाय द वातायन UK ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड किंगडम ऑर्गेनाइजेशन इन द लंदन टू ऑनर अ पोएट, राइटर्स और आर्टिस्ट फॉर देयर वर्क्स इन द रिस्पेक्टिव फील्ड्स, जो इनकी इन फील्ड में काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं, पोएट के फील्ड में और राइटर्स की राइटिंग के फील्ड में, या फिर आर्टिस्ट जो भी होते हैं उनको वातायन UK ऑर्गेनाइजेशन एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोवाइड कराती है, जिसका नाम रहता है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये मिला है आपको यूनियन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक has received the Vatayan Lifetime Achievement Award for his lifetime contribution in the field of literature. In the field of literature, ये याद रखिए किस फील्ड के लिए मिला है, स्टैचू ऑफ पीस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आपका। स्टैचू ऑफ पीस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी unveiled the statue of peace. The statue is being unveiled to mark the 151st बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द जैन। इनको आप लोग वैसे भी जानते होंगे, जैन आचार्य श्री विजय वल्लभ श्रेष्ठवर जी महाराज। क्लियर, तो उनका नाम याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो इनके 151 बर्थ एनिवर्सरी पे आपका स्टैचू ऑफ पीस बनाया गया, और जिसका अनवेल किया, इनॉग्रेशन किया आपका किसने, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। द स्टैचू ऑफ पीस वाज अनवेल्ड इन द पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ठीक है, तो वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ पे है, ये आपका पाली डिस्ट्रिक्ट में है इन राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको। स्टैचू ऑफ पीस प्लेस पूछ सकते हैं आपको। द स्टैचू इज मेड ऑफ द अष्टधातु, अष्टधातु इज द ऑक्टाएलॉय, अष्टधातु ऑक्टाएलॉय का बना हुआ है आपका, ये देख सकते हैं आप सब। और द स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसके बारे में भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होगा, करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, इसलिए इससे रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पता होगा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू इन द गुजरात, स्टैंड 182 मीटर, इसकी हाइट है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। द स्टैचू इज द मेमोरियल ऑफ द contribution of the सरदार वल्लभ भाई पटेल इन द कंट्रीज फ्रीडम स्ट्रगल। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्पेस एक्स क्रू 1 मिशन। स्पेस एक्स के बारे में पता होगा आपको, ये एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके फाउंडर हैं आपके एलन मस्क, और स्पेस एक्स ने रिसेंटली आपका लॉन्च किया है 4 एस्ट्रोनॉट्स को। स्पेस एक्स लॉन्च 4 एस्ट्रोनॉट्स into the space under the mission Crew 1 through the rocket named as Falcon 9, which carried the spaceship into the orbit
और आल्सो बिल्ड बाय द स्पेसएक्स, ये भी आपके स्पेसएक्स द्वारा बिल्ड किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, याद रखिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका, इंडिया फर्स्ट मोस्ट गार्डन हैज बीन डेवलप्ड बाय द खुरपतल, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आपका ये, और ये उत्तराखंड में आपका। क्लियर, तो ये भी नाम आपको याद रखना पड़ेगा। खुरपतल में है आपका ये मोस्ट गार्डन, और ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है, और ये उत्तराखंड में आपका नैनीताल। क्लियर, इट्स एम टू कंजर्व वेरियस स्पीसीज ऑफ मूस, जिसका बेसिक एम है आपका क्या करना है, कंजर्व करना है बहुत सारी स्पीसीज को, मूस की स्पीसीज को, एंड अदर बायोफाइट्स को। क्लियर, तो इतना याद रखिए, कंजर्वेशन ऑफ मूस एंड द बायोफाइट। इंडिया फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया फर्स्ट मूस गार्डन कहाँ पे है आपका, खुरपतल में है आपका। नैनीताल पूछ सकते हैं, नैनीताल में हो सकता है आपका उत्तराखंड, ये तीनों नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, काउ कैबिनेट। मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर, ये आपको दिख रहे होंगे आपके मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह announced that the state government is constitute काउ कैबिनेट। इन्हें अनाउंस किया है कि आपका स्टेट गवर्नमेंट एक कॉन्स्टिट्यूट करेगी किसको, काउ कैबिनेट को, टू कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द काउ कैटल इन द स्टेट, जिसकी वजह से एक प्रॉपर आपकी कैबिनेट होगी जिसमें, और जिससे पॉलिसी बनेंगी आपकी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन को लेके, किसको, काउ के प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन को लेके। क्लियर, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट काउ कैबिनेट टू सेट अप अ काउ कैबिनेट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पीलीभीत टाइगर रिजर्व रिसेंटली आपका ये उत्तर प्रदेश, पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश रिसेंटली won the international award TX2 for the doubling the number of tiger in the past 4 years। लास्ट 4 years में डबल कर दिए गए हैं। यहाँ पहले 25 थे अप्रोक्सीमेट, अब 65 के अप्रोक्सीमेट हो गए हैं, तो डबल से भी ज्यादा है यहाँ पे, डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को ये अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, अवार्ड TX2 फॉर डबलिंग द नंबर ऑफ टाइगर इन द लास्ट 4 ईयर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये नेक्स्ट पॉइंट आपका सांस कैंपियन। सांस कैंपियन आपका जैसे सांस से लग रहा है ना आपको, सांस सांस से रिलेटेड, तो ये आपका है न्यूमोनिया से रिलेटेड सांस कैंपियन। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर launched SARS program, social awareness and the action to neutralize pneumonia successfully campaign to reduce the child mortality due to the pneumonia। जो आपके अंडर द 5 years के जो भी आपके चाइल्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उनका निमोनिया से, उनकी काफ़ी ज़्यादा डेथ और मोर्टेलिटी रेट भी काफ़ी ज़्यादा है उनका। तो इसको रिड्यूस करने के लिए सांस कैंपेन चलाया गया है फॉर द लास्ट 3 months। अभी ये 3 months के लिए है आपके अप्रोक्सीमेट 3 months स्कीम टू रिड्यूस चाइल्डहुड निमोनिया डेथ्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड। द यूनेस्को हैज रिसेंटली इंक्लूडेड पन्ना नेशनल पार्क ऑफ द मध्य प्रदेश अंडर इट्स लिस्ट ऑफ द बायोस्फीरिकल रिजर्व। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि रिसेंटली यूनेस्को ने पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, जो आपका पता होगा इसके बारे में आपको, अंडर इस लिस्ट बायोस्फीरिकल रिजर्व की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया है। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट, द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज रिसेंटली अनाउंस दैट द लूनर लेक in the Maharashtra and the Sur Sarovar Lake in the Uttar Pradesh have been added to the Ramsar site। इन्हें अनाउंसमेंट किया अभी कि अभी रामसर साइड में आपकी 2 लेक हैं, आपकी लूनर लेक मध्य प्रदेश में और सुर सरोवर लेक, इन दोनों को किस में ऐड कर लिया गया, रामसर साइड में ऐड कर लिया। ये आपको दिख रही होगी आपको, ये आपकी लूनर लेक है और ये आपकी सुर सरोवर लेक है, ये आपकी ये आपके उत्तर प्रदेश में है। लूनर लेक इज द ओनली ग्रेटर लेक इन द कंट्री। सुर सरोवर लेक इज आल्सो नेम है द खेतम लेक। खेतम लेक के नाम से भी आपको आ सकता है, सुर सरोवर लेक बोल सकते हैं आपसे, या खेतम लेक, दोनों एक ही नाम, इसका बस अलग है नाम, 2 नाम है इसके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रीनेम्ड द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। क्यों नाम चेंज कर दिया है पीएम जी ने, इसका नाम चेंज कर दिया है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था पहले, सिंपली आपका नाम था मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, और ये मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग थी जो सारे वर्क करती थी, पोर्ट से रिलेटेड वर्क भी करती थी और शिपिंग से रिलेटेड वर्क भी करती थी और वाटरवेज के भी सारे वर्क करती थी, इसलिए इसका नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है क्योंकि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी है आपकी ये, ऑन द ओकेजन ऑफ द चिल्ड्रंस डे, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड लाइब्रेरी ऑन द ट्रैम फॉर द चिल्ड्रन वाज लॉन्च इन द कोलकाता वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया गया। ट्रैम इज द रेल व्हीकल दैट रन्स ऑन द ट्रैम वे
ट्रैम वे ट्रैक्स अलोंग द पब्लिक स्ट्रीट। इस तरीके देख रहे होंगे आपके, ये आपकी इस तरीके की एक आपकी रेल है जो आपकी ट्रैम बेस पे मूव करेगी और बहुत सारे जो बच्चे हैं उन तक पहुंचेगी। ठीक है, तो वर्ल्ड फर्स्ट ट्रैम लाइब्रेरी कहाँ पे है ये पूछ सकते हैं आपको, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते थे आपके करंट अफेयर्स 2020 को लेके मैंने सारे के सारे कवर कर दिए हैं। आपके नवंबर 2020 के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर दिए हैं। इसकी लिंक, इस पर्टिकुलर सॉफ्ट कॉपी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।